सैंपल ले होंगे लीफ का, फ्लावर का, स्टेम का या बात का। सैंपल किस तरीके से ले होंगे कि सर्जिकल ब्लेड तो उसने इस तरीके से काटेंगे ताकि उसकी पतली सी और थिन लेयर हमारे हाथ में आए, ठीक है। उसकी थिन लेयर हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हम रेड फील्ड स्टेन और ब्लू फील्ड स्टेन तो उसने स्टेन करेंगे, यानी कि उससे कलर देंगे। उसके बाद हम उसने कवर स्लिप तक कवर करेंगे। कवर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का स्टेन होगा वो बाहर निकल जाएगा। उसने टिश्यू पेपर तक साफ करके उसने माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इतना बताऊँ तो नहीं हुआ। जब हम फ्लावर की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो पैटर्न की स्लाइड बनाएंगे, ये सारे सेल्स दिखेंगे जिसमें एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फ्लावर ना हम पूरा खोल लेंगे। पूरा खोलने के बाद हमने दो सिस्टम दिखेंगे उसका, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेटल्स के अंदर पूरा छुपा हो गया है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाहर की साइड एक्सपोज हो गया है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका जो गुड़हल का फ्लावर होता है वो, उसका जो जो वे फीदर होया करे बाहर की तरफ वो उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होया करे जिसपे एंथर प्रेजेंट होया करे। एंथर के बनाया करे पोलन ग्रेन बनाया करे जिसकी वजह से फर्दर डेवलपमेंट होया करे फ्लावर के अंदर, ठीक है। और जो ओवरी होया करे वो ओव्यूल बनाया करे जो कि पोलन ग्रेन से मीट होने के बाद नया फ्लावर जर्मिनेशन स्टार्ट होया करे, ठीक है। उसके बाद हम फ्लावर में जब खोलेंगे तो उसका जो एंथर है वो लेंगे स्लाइड में और उसका डाइसेक्शन करके और उसने स्लाइड पर रख के देखेंगे। तो जब हम एंथर का डाइसेक्शन करेंगे तो यह शेप आएगी उसकी जिसमें हमने 4 चैम्बर दिखेंगे। और साथ में फिर हम ओवरी का डाइसेक्शन करेंगे। ओवरी का डाइसेक्शन करेंगे तो हमने वह शेप दिखेगी जिसमें हमने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों चीज दिखेंगे। यो स्टिग्मा जिस पे पोलन ग्रेन आके चिपकेगा, और ये स्टाइल जिसके थ्रू यानी कि ये इस तरफ ये अंदर की तरफ एक पाइप है जिसके थ्रू ये पोलन ग्रेन जो यहाँ चिपका रहा है वो इसके थ्रू यहाँ ओवरी तक आएगा, ठीक है। जब हम लीफ की स्लाइड बनाएंगे तो हमने यह स्लाइड दिखेगी जिसमें हमने एपिथेलियल सेल दिखेंगे, सॉरी एपिथेलियल स्टोमेटा दिखेगा और साथ में पिगमेंट दिखेंगे। पिगमेंट यानी कि उस स्लाइड के अंदर कलर जोन से कलर का हमें दिखेगा, यानी कि उसके अंदर वो एक पिगमेंट है। जब येलो कलर दिखेगा तो कौन सा पिगमेंट होगा, ज़ेंथोफिल। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखेगा तो वो होगा क्लोरोफिल। अगर रेड कलर का पिगमेंट दिखेगा तो वो होगा रेडोफिल। और साथ में अगर हम शेप देखें लीफ की, जो वाटर के प्लांट है उनके अंदर ट्यूबुलर शेप होया करे, यानी कि जो ये एपिथेलियल टिश्यू होंगे इनके बीच में ट्यूब्यूल्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। और अगर नॉर्मल प्लांट है या फिर जो हमारे अर्थ के नॉर्मल प्लांट है जो फिर पीपल है या फिर फ्लावर के प्लांट है उनके अंदर हमने ये ट्यूब्यूल्स नहीं दिखेंगे। और जो जलकुंभी का प्लांट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूब्यूल्स हमने देखेंगे, ठीक है। जब हम उसकी स्टेम की स्लाइड बनाएंगे तो हमने ये सारी चीज दिखेंगी जिसमें कोर्टेक्स होगी, उसकी आउटर बार्क होगी। बार्क में क्या होया करे, उसके डेड सेल्स सारे होया करे। जब हम स्टेम की स्लाइड बनाएंगे तो उसकी जो आउटर लेयर है बार्क होया करे। बार्क में हम जब भी स्लाइड बनाएंगे ऑलमोस्ट हटा दिया करे क्योंकि बार्क के अंदर सारे डेड सेल्स होया करे जो कि उसमें अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमारी बाकी की स्लाइड कई बार खराब हो जाए, तो उसने हटा देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर की चीज़ देखेंगे तो सबसे पहले हमें कॉर्टेक्स दिखेगी जो कि बाद में डेवलप होगा। अगर उस पेड़ में कोई ना काटा है तो बाद में डेवलप होगा, वह बार्क के फॉर्म में यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हमें दिखेंगे फ्लोएम और जाइलम और कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो बाद में कॉर्टेक्स की फॉर्म में चेंज हुआ है, ठीक है।
जाइलम और फ्लोएम का काम क्या करे, जाइलम रूट तक वाटर लिया करे, यानी कि जो रूट्स है वे नीचे मिट्टी में वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर जाइलम के थ्रू लीफ थी और उसकी ब्रांचेस थी पहुँचाओगे। और जब फ्लोएम होया करे वो सारा न्यूट्रिशन उस सोइल तय लिया करे रूट्स के द्वारा और फ्लोएम के थ्रू लीफ में और बाहर उसमें ब्रांचेस में पहुँचाओगे। ठीक है।